एक बार की बात है, एक किसान था जिसकी एक बहुत ही सुंदर बेटी थी। एक दिन एक नौजवान लड़का उस लड़की से शादी का प्रस्ताव लेकर किसान के पास पहुंचा। उस समय किसान अपने खेत में काम कर रहा था। किसान ने लड़के की ओर देखा और कहा, अगर तुम मेरी एक शर्त मान लो तो मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कर दूंगा। लड़का तुरंत बोला, मुझे मंजूर है। किसान ने कहा, तुम इस खेत में खड़े हो जाओ, मैं एक एक करके 3 बैल छोड़ूंगा। अगर तुम इनमें से किसी एक बैल की पूंछ पकड़ लेते हो तो मैं अपनी बेटी तुम्हें दे दूंगा। शर्त आसान लग रही थी। लड़के ने मुस्कुराते हुए हां कर दी। वो तैयार होकर खेत में खड़ा हो गया। पहला दरवाजा खुला और उसमें से एक बहुत बड़ा खतरनाक बैल बाहर निकला। लड़का उसे देखकर डर गया और सोचने लगा, इतना बड़ा बैल, इससे तो बेहतर है अगला मौका देखता हूं। वो एक तरफ हट गया और बैल निकल गया। फिर दूसरा दरवाजा खुला, लेकर अगला मौका देखता हूं। वो एक तरफ हट गया और बैल निकल गया। फिर दूसरा दरवाजा खुला, लेकिन इस बार तो बैल पहले से भी ज्यादा भयानक था। लड़का घबरा गया और सोचने लगा, ये तो और भी खतरनाक है, इसे भी जाने देता हूं, अगला आसान होगा। वो फिर हट गया और दूसरा बैल भी निकल गया। अब तीसरा दरवाजा खुला और इस बार एक पतला दुबला कमजोर सा बैल बाहर आया। लड़के के चेहरे पर मुस्कान आ गई, अब तो ये आसान है। वो पूरी तैयारी के साथ खड़ा हो गया। जैसे ही बैल उसके पास आया, उसने पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उस बैल की तो पूंछ ही नहीं थी। यही हमारी जिंदगी है। अवसर हमारे सामने आते हैं, लेकिन हम डर की वजह से उन्हें छोड़ देते हैं, और जब आसान मौका आता है तो अक्सर वो अधूरा निकलता है। सीख यही है, पहले अवसर को कभी हल्के में मत लो, क्योंकि जो मौका आज है वो शायद कल कभी वापस ना आए। मेरी बात, एक महात्मा थे, दिखने में बहुत सुंदर नहीं थे। एक दिन वे आईना देख रहे थे, उसी समय उनका एक शिष्य वहां आ गया। महात्मा को आईना देखते देख वो हल्का सा मुस्कुराने लगा। महात्मा ने तुरंत समझ लिया। उन्होंने शांत स्वर में कहा, मैं समझ रहा हूं तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो। शायद तुम सोच रहे हो कि इतना कुरूप व्यक्ति आईना क्यों देख रहा है। शिष्य शर्म से सिर झुका गया। महात्मा बोले, मैं इसलिए आईना देखता हूं ताकि मुझे अपनी कुरूपता का स्मरण रहे और मैं रोज अच्छे कर्म करूं, ताकि मेरे कर्म मेरी इस कमी को ढक दें। तो क्या सुंदर लोगों को आईना नहीं देखना चाहिए? महात्मा मुस्कुराए और बोले, नहीं, उन्हें भी देखना चाहिए, ताकि वे याद रखें कि जितने सुंदर वे दिखते हैं उतने ही सुंदर उनके कर्म भी हों। कहीं ऐसा न हो कि बुरे कर्म उनकी सुंदरता को ढक दें और उन्हें भीतर से कुरूप बना दें। यह सुनकर शिष्य को गुरु की बात का रहस्य समझ आ गया। वो उनके चरणों में नतमस्तक हो गया। संदेश यही है, सुंदरता चेहरे से नहीं चरित्र से होती है। रूप। एक गांव में साधु यज्ञ कर रहे थे और पेड़ों के पत्तों पर चंदन से कृष्ण नाम लिखकर पूजा करते थे। यज्ञ के बाद वे पत्ते वहीं रह गए। एक दिन एक बकरी ने उन पत्तों को खा लिया। जब वो अपने बाड़े में पहुंची तो बाकी बकरियां मैं कर रही थी, लेकिन वो बकरी कृष्ण कृष्ण बोलने लगी। बाकी बकरियां उसे अजीब समझकर उसे अलग करने लगी। मालिक ने भी सोचा कि शायद ये बीमार है और उसे जंगल में छोड़ दिया। वहीं एक चोर उसे उठाकर एक किसान को बेच गया। वो किसान सीधा साधा था, उसे फर्क नहीं पड़ा कि बकरी मैं नहीं बल्कि कृष्ण बोलती है। बकरी सारा दिन कृष्ण कृष्ण जपती रहती और उसका दूध बहुत मीठा और ज्यादा होने लगा। धीरे धीरे किसान की गरीबी दूर हो गई। एक दिन राजा के मंत्री वहां आए। उन्होंने वो दूध पिया और बहुत प्रभावित हुए। जब उन्हें पता चला कि ये बकरी कृष्ण नाम जपती है तो वे उसे राजा के पास ले गए। राजमहल में वो बकरी बीमार राजमाता के पास बैठकर लगातार कृष्ण कृष्ण जपने लगी। कुछ ही दिनों में राजमाता